अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें देखी होंगी और इनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले ऐसे हैरत अंगेज कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, मूविंग अ फार्म। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर को उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए? शायद आपको लग रहा होगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन दुनिया में ऐसी मशीन्स इन्वेंट हो चुकी हैं जो कि पूरे के पूरे घर को बगैर डैमेज किए इजीली मूव कर सकती हैं। लेकिन किसी मशीन के बगैर हाथों से उठाकर पूरा फार्म मूव करना ये तो नामुमकिन लगता है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर ये पूरा का पूरा फार्म हाथों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया है। ये टोटल 250 लोग थे और इन्होंने ये पूरा फार्म बगैर किसी टूल और मशीन के चंद मिनटों में एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचा दिया। ये वाकई में अनबिलीवेबल है। नंबर 8, कोका कोला इन ओशन। दोस्तों, जब भी आप किसी कोल्ड ड्रिंक को खरीदते हैं तो इसे ओपन करने पर गैस का साउंड आता है। इसके अलावा अगर इस सोडा ड्रिंक को खोलने से पहले शेक कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि हर तरफ कोका कोला की झाग ही होती है। लेकिन क्या हो अगर आप इस तरह की कोका कोला समुद्र की गहराई में मौजूद एक सबमरीन में खोलें? जैसे कि आपने देखा, इसमें से कोई झाग नहीं निकली। असल में साइंस की वजह से हुआ है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर मौजूद होती है, इसीलिए इस पर पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो कि 2.5 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। इसलिए कोला के कैन में मौजूद गैस डिसॉल्व हो जाती है। अफसोस सबमरीन में रहने वाले लोग बेजायका कोका कोला पीते हैं, क्योंकि गैस और बबल्स के बगैर तो इसका मजा ही नहीं आता। नंबर 7, बर्ड्स नेस्ट कलेक्टर्स। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के सूप तैयार किए जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत ही अजीबोगरीब सूप बनाते हैं। इन्हीं में से एक परिंदों के घोंसलों से बनाया गया सूप है। ये सूप इस इलाके में 1000 साल से बनाया जा रहा है। इस तरह के घोंसले जो कि पहाड़ों से कलेक्ट किए जाते हैं, इनकी कीमत 3 लाख रुपए पर केजी तक होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडोनेशिया हर साल 300 टन से ज्यादा बर्ड्स नेस्ट सप्लाई करता है। ये देखने में छोटा सा बिजनेस लगता है, लेकिन ये बहुत ही ह्यूज स्केल रखता है। ये स्पेशल सूप सिर्फ परिंदों के घोंसलों से ही बनाया जा सकता है। ये एक खास परिंदे का घोंसला है जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये परिंदा इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस में पाया जाता है। ये घोंसला पहाड़ों में पाया जाता है और इसको निकालना सिर्फ बहादुर लोगों का ही काम है, क्योंकि इसके लिए खतरनाक पहाड़ों के दरमियान में जाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये नेस्ट सूप भी दुनिया की अजीबोगरीब डिशेस में शुमार होता है। नंबर 6, फिशिंग। दोस्तों, आपने कभी ना कभी फिशिंग जरूर की होगी और आप जानते हैं कि ये कितना बोरिंग और लंबा काम है। लेकिन दुनिया के मछुआरे जो रोज मछलियों को पकड़ते हैं, इनके लिए ये काम बच्चों का खेल है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मछुआरों का फिशिंग करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन साउथ पैसिफिक ओशन में मछुआरे सिर्फ फिशिंग रोड की मदद से ऐसे मछलियां पकड़ते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। फिशिंग रोड की मदद से कोई भी प्रोफेशनल फिशरमैन से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये मछुआरे शायद जाल के जरिए पकड़ी जाने वाली मछलियों से भी ज्यादा शिकार करते हैं। ये वाकई में बहुत एक्सपर्ट हैं। नंबर 5, स्मार्ट हेलमेट। दोस्तों, दुनिया की हर चीज मॉडिफाई हो रही है, तो एक हेलमेट क्यों नहीं हो सकता? आखिर ये तो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज है। ये जो स्मार्ट हेलमेट आप देख रहे हैं, इसे एक जापानी डिजाइनर ने डेवलप किया है। ये ना सिर्फ एक बॉडी आर्मर है, बल्कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मौजूद हैं। इसमें लगाए गए ग्लास से आपको परफेक्ट विजिबिलिटी मिलेगी और इसके अलावा इसमें रियर व्यू कैमरा भी लगाया गया है। इस कैमरे की वीडियो आपको हेलमेट के ग्लास पर नजर आएगी। ये एक स्मार्ट मिरर की तरह काम करता है और इसके अलावा ये हेलमेट आपको मौसम के हालात और दूसरी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस हेलमेट को पहनकर आप इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं। इसमें साउंड इनोवेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये हेलमेट देखने में भी बहुत कूल है। नंबर 4, मशीन गन ब्रीफ केस। दोस्तों, दुनिया में शुरू से ही इंसान की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए हिडन गन्स बनाई जा रही हैं, जो कि मुख्तलिफ शक्लों में होती हैं और किसी दूसरे को अंदाजा भी नहीं होता कि वो आइटम गन पर मुश्तमिल होगा।
इसीलिए कोई भी हिडन वेपन बहुत ही एहतियात से डिजाइन की जाती है ताकि इसकी असलियत किसी के सामने ना आए। लेकिन किसी मशीन गन को ब्रीफ केस में छुपाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक जर्मन आर्म मैन्युफैक्चरर कंपनी ने ये कमाल का ब्रीफ केस डिजाइन किया है जो कि बॉडीगार्ड्स को किसी भी सिचुएशन से निपटने में मदद करेगा। ये देखने में एक नॉर्मल केस लगता है लेकिन ये एक फुली लोडेड मशीन गन है। इस गन का ट्रिगर ब्रीफ केस के हैंडल में लगाया गया है। इसको आप किसी भी तरह चला सकते हैं। इस गन केस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप दुश्मन पर निशाना नहीं लगा पाएंगे। ये वाकई में कमाल है। नंबर 3, स्केटबोर्ड ट्रांसफॉर्मर्स। दोस्तों आपने शायद पहले ऐसी स्केटबोर्ड्स देखी होंगी जो कि फोल्ड हो जाती हैं ताकि इन्हें इजीली बैग में डालकर आप कहीं भी लेकर जा सकें। लेकिन क्या आपने कभी एक ट्रांसफॉर्मर स्केटबोर्ड देखी है? इन लोगों ने ये स्केटबोर्ड बनाई कैसे, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग स्केटबोर्ड्स वाकई में कमाल की हैं। ये तो ट्रांसफॉर्मर मूवीज के सीन से भी ज्यादा कूल लगती हैं और इन सब के अलावा इन पर राइड करने वाले लोग भी कमाल हैं जो कि इनको इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चलाते हैं। नंबर 2, बेसबॉल डॉग। दोस्तों कुत्ता काफी समझदार जानवर है और इसे आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन फिन दुनिया का सबसे एक्सपर्ट एथलीट डॉग है। ये कुत्ता इतना चालाक है कि ये बेसबॉल मैच के दौरान आपके सारे काम करेगा। अगर किसी प्लेयर का बैट गिर जाए तो ये इस तक ये बैट पहुंचा देता है। और सबसे मजे की बात ये है कि इस कुत्ते को पता है कि कौन सा बैट किस प्लेयर का है। ये इतने बड़े बैट को मुंह में पकड़कर बगैर गिराए प्लेयर तक पहुंचा देता है। इसके अलावा ये प्लेयर्स के लिए पानी और दूसरी जरूरत की चीजें लेकर जाने का काम भी करता है। ये इस बेसबॉल टीम का मेंबर है और इसके बहुत ज्यादा फैंस भी हैं। नंबर 1, स्नोबोर्डिंग ऑन व्हील्स। दोस्तों क्या आपने किसी को बर्फ में व्हील्स पर स्नोबोर्डिंग करते हुए देखा है? ऑफ कोर्स ये एक नॉनसेंस बात है क्योंकि व्हील्स बर्फ में फंस जाएंगे। लेकिन ये जो स्पोर्ट आप देख रहे हैं इसे माउंटेन बोर्डिंग कहा जाता है। ये खेल बिल्कुल स्नो बोर्डिंग जैसा होता है लेकिन इसमें स्केटिंग आम पहाड़ों पर की जाती है। ये खेल दो दोस्तों ने मिलकर इन्वेंट किया है। इनका नाम जॉनसन और पैट्रिक है। ये दोनों ही स्नो बोर्डिंग और स्केट बोर्डिंग में एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक आम स्केट बोर्ड को एक ऑफ रोड व्हीकल बना दिया है। असल में इन दोनों ने स्नो बोर्डिंग से इंस्पायर होकर ये खेल बनाया है ताकि जिन इलाकों में बर्फबारी नहीं होती वो भी स्नोबोर्डिंग का मजा ले सकें। इसमें पहाड़ों पर स्मॉल स्लैब्स बनाई जाती हैं जिन पर स्केटिंग की जाती है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।